आर्थिक सर्वेक्षण, ये जो अभी नया आर्थिक सर्वेक्षण आया है 25-26 का, वेबसाइट में अपलोडेड है, मैंने शेयर भी कर दिया था व्हाट्सएप में। तो उसी का चैप्टर 1 देखेंगे। हर बार हर एग्जाम में, चाहे सीजीपीएससी हो या व्यापम हो, इससे प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। कभी ज्यादा प्रश्न हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, लेकिन आता जरूर है। तो हम अमूमन गलती करते हैं क्या, कि हम लास्ट में उसको पढ़ना चालू करते हैं, और डाटा वाली चीजें हैं वो लास्ट में आप कितना भी रटने की कोशिश करें वो याद नहीं रहता है। तो हम एक एक चैप्टर वाइज इसको पूरा डिटेल में अध्ययन करेंगे। ये सभी जो चैनल्स हैं, है ना, व्हाट्सएप में तो शेयर हो ही जाएगा, और जितने भी चैनल होंगे वो सभी में शेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लेकिन इसका नोट प्रॉपर बनाइएगा। चलिए, तो आज इसका हम देखेंगे चैप्टर 1। कौन सा बजट है? 2025-26 का, ठीक है। अच्छा, इसमें सारा चीज, क्या सारा चीज जारी कौन करता है? आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़, ये भी पूछा गया है, ठीक है। तो यहीं से ही आपका जो है वो प्रश्न बनना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। आया समझ में? यहीं से आपका प्रश्न बनना स्टार्ट हो जाता है। ये एक बार पूछा गया था कि आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो कौन जारी करता है? तो आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़, ठीक। इसके बाद पहला जो इसका चैप्टर है वो है आर्थिक स्थिति एक समीक्षा, जिसमें अमूमन पहले क्या होता था, इसी पार्ट से जितने भी डाटा वाले प्रश्न है उठा लिए जाते थे। जितने भी चैप्टर हैं उसका जो सारांश है वो दिया रहता है ना। तो इसमें हम बहुत सारी चीजों को देखेंगे और कवर करेंगे। चैप्टर 1 देखिए, मैंने जितना सरल फॉर्म हो सकता है आपके याद करने के लिए उतना कर दिया है। कैसे करना है वो आप अब देखिएगा। पहला, जो आर्थिक स्थिति एवं एक समीक्षा चैप्टर 1 में जो सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है, प्रति व्यक्ति आय दिया हुआ है, ठीक। तो प्रति व्यक्ति आय कितनी है अभी आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के हिसाब से? 1,79,244 रुपए, ठीक है। 1,79,244। वर्ष 2025 में जनसंख्या, इसमें छत्तीसगढ़ की जनसंख्या दी हुई है। चैप्टर 1 अभी जनसंख्या वाला पार्ट सेकेंड चैप्टर है, लेकिन इसमें जो दिया हुआ है उसको हम बार बार रिपीट होगा तो बार बार वो चीजें याद होती जाएंगी, ठीक है। तो 2025 में जो जनसंख्या है वो कितनी है? 3,10,68,000। 3,10,68,000। और 70% कार्य बल कृषि कार्य में संलग्न है, ठीक है। ये जो जनसंख्या है इसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो अलग लोग हैं। अब इसमें क्या कार्य बल मतलब क्या? अब ये जो जनसंख्या है वो बच्चे बूढ़े सभी को मिलाकर है, ठीक है। ये 3,10,68,000 जो जनसंख्या है वो बच्चे बूढ़े सभी को मिलाकर है। लेकिन उसमें सभी लोग काम कर रहे होंगे क्या? कई ऐसी महिलाएं हैं जो काम नहीं करती, कई बच्चे काम नहीं करते, कई बुजुर्ग। तो उसमें से जो कार्यरत जनसंख्या है, उस कार्यरत जनसंख्या को कार्यबल, मतलब उस राज्य का कार्यबल, है ना। तो उस कार्यबल में 100% जो कार्यबल है उसमें से 70% जो है वो किसमें संलग्न है? कृषि कार्य में। ये इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको अभी पूछा जा रहा है। ये तीनों ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर है? ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 1,79,244। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के हिसाब से जनसंख्या कितनी है छत्तीसगढ़ की? 3,10,68,000। और जो टोटल कार्यबल है उसका कितना प्रतिशत किसी कार्य में संलग्न है? 70%। आया समझ में?
अब देखें छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास, सकल राज्य घरेलू उत्पाद मतलब जीएसडीपी। छत्तीसगढ़ का वर्ष 2025-26 के स्थिर भाव लिया जाता है कब का? 2011-12 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य पर जीएसडीपी कितना लाख रुपए अनुमानित है? 3,58,29,282। ठीक है, 3 करोड़, इसको आप वैसे भी लिख लोगे तो ज्यादा याद रहेगा, जैसे ऐसे 3 करोड़ कितना है? 58,29,282। इस प्रकार से लिख के भी याद रख सकते हैं। इसमें जितना बताया गया है सब महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान रखना, जो नहीं है उसको मैंने निकाल दिया है। ठीक, अब जो कि वर्ष 2024-25 से कितना प्रतिशत अधिक है? ठीक, ये जो है वो 2024-25 में जितना था, 2025-26 में कितना प्रतिशत अधिक हुआ है? तो ये हुआ है 8.11। कितना प्रतिशत अधिक है जीएसडीपी इस बार? 8.11। आया समझ में? ठीक है, ये थोड़ा बहुत आप छोड़ दोगे, नहीं याद कर पाओगे तो भी चल जाएगा, लेकिन इसको कर लेना क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न अब पूछ रहा है। ठीक है। वर्ष 2025-26 के प्रचलित भावों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य पर। अब ये क्या बोल रहा है? प्रचलित भावों पर। जब प्रचलित भाव मतलब अभी जो चल रहा है, स्थिर भाव मतलब 2011-12 में जो था, प्रचलित भाव मतलब अभी जो चल रहा है। ठीक है, उसमें कितना अनुमानित है जीएसडीपी? तो 6,31,29,076 रुपए प्रचलित भाव पर। आया समझ में? जो कि वर्ष 2024-25 से कितना प्रतिशत अधिक है? 11.57%। कितना? 11.57%। क्लियर है? और स्थिर भाव पर कितना अधिक था? 8.11। ठीक है, 8.11। और कितना था फिगर? तो 3,58,00,000 बस भी याद रखोगे तो भी चलेगा। ये उससे जस्ट क्या है? ये जो है प्रचलित भाव पर जस्ट डबल है। 3 का कितना है? 6। तो इससे थोड़ा सा रिलेट करके याद रखना। और स्थिर भाव में 8.11 था, उसके 11 से स्टार्ट हुआ है 11.57 जो है वो कौन सा है? प्रचलित भाव पर। ठीक है, चलिए। छत्तीसगढ़ में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की गतिविधियां प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है। जाहिर सी बात है, छत्तीसगढ़ जो है वो क्या है? कृषि प्रधान देश है, तो अर्थव्यवस्था डिपेंड किस पर है? कृषि पर। क्यों? क्योंकि इसके कार्यबल, जितना कार्य करने वाले लोग हैं उसमें 70% जो लोग हैं किस पर डिपेंड है? कृषि पे। तो जाहिर सी बात है, रीढ़ की हड्डी हमारी क्या है? कृषि है। अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी क्या है? कृषि है। स्टेटमेंट में दे सकता है। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2025-26 में कृषि एवं अन्य क्षेत्रों की भागीदारी। तो प्रचलित कीमतों पर, स्थिर भाव पर नहीं बोल रहा है। 2025 में कृषि, कौन कौन सा क्षेत्र होता है? कृषि, उद्योग और सेवा। तो इसकी भागीदारी हिस्सेदारी एक ही है। ठीक है, ठीक है जी। तो मैं इसमें केवल प्रचलित कीमतों पर दिया हुआ था, मैं स्थिर कीमतों पर भी इसी में ही डाल दिया हूं ताकि कंपैरिजन करके याद कर सको। ठीक है, ये प्रचलित कीमतों पर है भागीदारी और ये स्थिर कीमतों पर भागीदारी। ठीक,
तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की भागीदारी कितना है? 20.64%। और स्थिर भाव में कितना है? स्थिर भाव मतलब 2011-12 से लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर 2011-12 में कितना है? कम है। कितना? 17.80। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। 20.64 प्रचलित कीमतों पर, स्थिर भाव में 17.80। आ रहा है समझ में? तो ये कम है और ये ज्यादा है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की भागीदारी जीएसडीपी में। उद्योग क्षेत्र की भागीदारी कितनी है? तो ये 46.59% है और स्थिर भाव पर 49.30% है। ठीक है, क्या है? प्रचलित भाव पर कितना? 46.59% और स्थिर भाव में कितना है? बढ़ा है। उद्योग जो है वो 3 पॉइंट बढ़ा है, कृषि जो है वो 3 पॉइंट इसमें स्थिर भाव में कम है। तो इसको इस प्रकार से कंपेयर करके याद रखना है। ठीक है, वहीं सेवा क्षेत्र की भागीदारी, तो सेवा क्षेत्र की भागीदारी 32.7% था, साथ साथ जो 32.90%, मामूली बढ़ोतरी स्थिर भाव में देख रहे हैं। ठीक, तो दोनों को आप बहुत ढंग से कंपेयर करके याद करिएगा। ठीक है, क्लियर है? ये वही जो भागीदारी हम पढ़े थे उसी को ही यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये चार्ट आप देख लेना, है ना। इससे ऊपर में जो आपको बता दिया गया है उतना भी कर लोगे तो काफी है। ये जो भागीदारी है कृषि क्षेत्र, उद्योग और सेवा क्षेत्र में, उसका चार्ट जो दिया हुआ था वो वाला है। ये कब कब 2023-24 में कितना, 2024-25 में, 25-26 में, तो इसको आप देख लीजिएगा। हालांकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे कम पूछा जाता है, परंतु एक बार आप देखिएगा। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं हम क्षेत्र। सबसे पहले कृषि क्षेत्र। इस क्षेत्र में वर्ष 2011-12 में जहां सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव जब भी आएगा क्या होगा? 2011-12 का आंकड़ा। ठीक है, कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी कितना है? 18.10% थी। ठीक है, 2011-12 की बात कर रहा है। जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी? 18.10% थी। वहीं निरंतर किंतु धीमी गति से घटते हुए डिक्रीज हुआ है। आ रहा है समझ में? ये स्टेटमेंट में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। ठीक है, ये पूछा जा चुका है, तो इसको बहुत ढंग से याद रखना। क्या है? कृषि क्षेत्र में 2011-12 में जो हिस्सेदारी थी वो 18.10% थी, जो निरंतर किंतु धीमी गति से डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते क्रम में 2025-26 में कितना हो गया? 17.80% हो गया है। ठीक है, तो आपको सीधा पूछा जाएगा कृषि क्षेत्र में स्थिर भाव में जो है वो उसका दर जो है वो घटा है, बढ़ा है, स्थिर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी भागीदारी जो है वो क्या रही है? घटते क्रम में रही। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। कृषि क्षेत्र में वर्षवार वृद्धि स्थिर भाव में कितना प्रतिशत है? तो ये कृषि क्षेत्र में हर वर्ष कितना वृद्धि हो रहा है? कौन सा? स्थिर भाव मतलब 2011-12 की बात कर रहे हैं। ठीक, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 2021-22 में 4.51% थी। 2022-23 में 8.67% थी। 2023-24 में 6.87% थी और 2024-25 में
28% थी। ये आपको अभी याद करना है ना? तो आप देखो, पढ़ना है बहुत ढंग से पढ़ो। ये सारा चीज अभी आया हुआ था, बना हमारे से एक भी नहीं, है ना? तो अगर पढ़ना है, मैं पहले ही बार बार बोल चुका हूं, अगर आपको सिर्फ टाइम पास करना है तो मत करो, घर में बैठो आराम करो। और पढ़ना है तो बहुत ढंग से पढ़ो। बहुत ढंग से मतलब इतना ढंग से कि आपसे पूरे 100 में से 100 बने। ठीक है? तो हाँ, अब ये 2024 इसमें कई प्रकार से प्रश्न पूछता है, इसी चार्ट में से ही बनेगा। ठीक है? कैसे बनेगा? आपसे सीधा पूछेगा कृषि क्षेत्र में स्थिर भाव पर 2025-26 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दूसरा पूछेगा 2024-25 की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है कि कमी हुई है। तीसरा पूछेगा कि पिछले 5 साल में कृषि जो क्षेत्र में वृद्धि कौन से वर्ष सबसे ज्यादा रही है। नेक्स्ट पूछेगा कि कौन से वर्ष में कृषि क्षेत्र में वृद्धि सबसे कम रही है पिछले 5 सालों में। तो आपको इन सभी क्वेश्चन को इसके साथ ही प्रिपेयर करना है। आ रहा है समझ में? जितने प्रश्न बताया हूं उसको इसको साथ में ही प्रिपेयर करना है। ठीक है? तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही। इसके अलावा कौन सा इंपॉर्टेंट है? ये आपको याद रखना ही है, क्योंकि इससे ही तुलना करोगे तो 2024-25 की अपेक्षा 2025-26 में कृषि क्षेत्र में वृद्धि जो है वो अधिक हुई है, ज्यादा हुई है। आया समझ में? पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा किस वर्ष रही है? तो 2022-23 में रही है। और पिछले 5 सालों में सबसे कम किस वर्ष रही है? तो यहाँ पर 2021-22 में रही है 4.51। तो ये 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर बहुत धड़ल्ले से बनेगा। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट है जितना आप देख रहे हैं। इसके बाद वर्ष 2012-13 से 2025-26 तक औसत वृद्धि जो है वो कितना हुआ है? 5.87%। कितना औसत वृद्धि पूछा जाता है? तो 2012-13 से औसत वृद्धि भी ध्यान रखना, कब से दिया गया है? 12-13 से। तो पूछा भी जाएगा कहां से? 12-13 से। ठीक है? वो अपने मन से नहीं देगा। ठीक है? हाँ, तो वो अपने मन से नहीं देगा, जो उसमें दिया है डाटा उसी डाटा में से ही देगा। तो 2012-13 से 2025-26 में जो औसत एवरेज जो वृद्धि हुई है वो कितना है? 5.87%। तो कृषि से इतना डाटा आपको प्रिपेयर करना है। आगे चलें। नेक्स्ट देखिए उद्योग। उद्योग, अच्छा, इस क्षेत्र में कौन कौन से शामिल हैं ये भी आया हुआ है। ठीक है? 2-3 बार पूछा गया है। तो उद्योग क्षेत्र में क्या आता है? खनन, विनिर्माण, विद्युत, जलापूर्ति एवं समस्त निर्माण क्षेत्र, जो भी निर्माण कार्य किए जाते हैं वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे? उद्योग के अंतर्गत आते हैं। वाटर सप्लाई सिस्टम और कंस्ट्रक्शन, विनिर्माण मतलब जितने भी कंस्ट्रक्टेड हो रहा है क्षेत्र, मतलब रोड बन रहे हैं, नगरें बन रही हैं, शहरें बन रही हैं, वही सब। ठीक है? तो यहाँ पे ये सारी चीजें किसमें आएगा? उद्योग के अंतर्गत आएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब वर्ष 2011-12 में जहां सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी? 47.27 थी। कब? 2011-12 में 47.27% थी, जो 2025-26 में 49.30% संभावित है। मतलब ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। 47 से कितना? 49। 47.27 यहाँ 49.30%। ठीक। उद्योग क्षेत्र में वृद्धि वर्षवार स्थिर भाव पर। स्थिर भाव मतलब हम कौन सा ले रहे हैं? 2000
11-12 ये इंपॉर्टेंट है, इसी से ही अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए स्थिर भाव पर। अब यहाँ पर 2021-22 में 5.35%, 2022-23 में 5.58%, 2023-24 में 6.06%, 2024-25 में 5.19%, 2025-26 में 7.21%। एक और इसमें प्रश्न बनता है, जो पिछला प्रश्न बना है वो सारा इसमें लागू होगा। किस वर्ष सबसे ज्यादा, इस वर्ष कितना, पिछले वर्ष की तुलना में कितना और पिछले 5 वर्ष की तुलना में कितना। इसके अलावा एक और कि पिछले 5 वर्षों में इसमें वृद्धि घटी है, बढ़ी है, घटी बढ़ी है या स्थिर रहा है। क्वेश्चन क्या आएगा, उद्योग क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में वृद्धि प्रतिशत रहा है या वृद्धि अनुमानित है, ठीक है। तो उद्योग क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में वृद्धि हुई है, कमी हुई है या वृद्धि या कमी दोनों हुई है, इस प्रकार से प्रश्न जो है वो आपको देगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना इसमें क्या हुआ है ना। देखो पहले कम था, फिर ज्यादा हुआ, फिर कम हुआ, फिर ज्यादा, तो मतलब घटा बढ़ा है या बढ़ा घटा है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछेगा। 2025-26 में कितना, ये तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, 7.21%। पिछले वर्ष की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है। आया है समझ में। सबसे अधिक इसी वर्ष रहा है पिछले 5 वर्षों में और सबसे कम 2021-22 में। तो ये सारा 5 क्वेश्चन हमारा यहाँ से रेडी हो जाता है। क्लियर है। अब देखिए औसत वृद्धि जो है 2012 से पूछ रहा है, याद रखना 2012-13 से, 2012-13 से 2025-26 तक औसत वृद्धि कितनी है, 6.19%। 6 कितना 19%, ठीक है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखें, सेवा क्षेत्र हो गया ये। सेवा क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण भूमिका है। अच्छा, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सा शामिल है, तो जितने व्यापार होते हैं, जो होटल्स हैं, जलपान गृह हैं जहां नाश्ता आप करते हैं, ठीक है, स्थावर संपदा एवं अन्य सेवाओं की सर्वाधिक भागीदारी है। तो ये सभी किसमें आएंगे, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। आया समझ में, ठीक है। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो दोनों को याद रखना है, पूछा गया हुआ है। वर्ष 2011-12 में जहां सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी, 34.63%, 34.63%। यह वर्ष 2025-26 में कितना हो गया है, 32.90% होना अनुमानित है। मतलब क्या हो रहा है, इसमें कमी आ रही है। क्या हो रही है, कमी आ रही है, ठीक है। सेवा क्षेत्र में वृद्धि इस वर्ष वार स्थिर भाव पर प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। ये सेवा क्षेत्र में फिर से टाइप हो गया, इसको काट देंगे, ठीक है। तो सेवा क्षेत्र में क्या है, 2021-22 में कितना था, 7.57%, 2022-23 में 6.26%, 2023-24 में 5.67% और 2024-25 में 7.43%, 2025-26 में 9.11%, ठीक है। फिर से इसमें वही सारी चीजें, पिछले 5 वर्षों में तुलनात्मक अध्ययन जो है वो वर्षवार जो है स्थिर भाव पर प्रतिशत जो है वो वृद्धि हुई है, कमी हुई है, कमी वृद्धि हुई है, वो वाला प्रश्न। सबसे ज्यादा किस वर्ष रहा है, सबसे कम किस वर्ष रहा है, तो सबसे ज्यादा तो आप देख रहे हैं 2025-26 में ही है
और सबसे कम आप देखेंगे कब है, 2023-24 में है। पिछले वर्ष की तुलना में इसमें बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो ये सारा 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर कवर होगा आपका। अब सेवा क्षेत्र में औसत वृद्धि 2012-13 से 25-26 तक 5.45% परिलक्षित हो रही है। कितना? 5.45%। ठीक, इसको ध्यान रखिए। अब ये यहाँ चार्ट फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ा है। ठीक, तो यहाँ सभी देख रहे हो घटने बढ़ने ऊपर नीचे की स्थिति रही है। ठीक है, देखिए ये कृषि क्षेत्र, उद्योग और सेवा क्षेत्र का अलग अलग जो है वो डाटा यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस चार्ट को अभी हमने ऊपर किया है, तो इसको आप देख लेना, घर में आप बना लें। अब देखेंगे मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसको आगे और भी चैप्टर है उसमें आएगा, लेकिन जितना बार आए हमको कोई मतलब नहीं, हमको वो दिमाग में छप जाना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में भी है और आगे वाले चैप्टर में भी आपको मिलेगा। तो मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नवंबर 2025 की स्थिति है। इसकी नवंबर 2025 की कुल उचित मूल्य की दुकानें कितनी हैं? 14,028। कितनी है? 14,028, 14,028। ठीक, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 12,101 है और शहरी क्षेत्र में 1987, 1927। सरकारी राशन मिलता है, पीडीएस सिस्टम वही है। ठीक है, देखिए राज्य में छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम तथा सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 82.16 लाख राशन कार्ड प्रचलित है। इस डाटा को याद रखिएगा। कितना राशन कार्ड प्रचलित है? 82.16 लाख राशन कार्ड प्रचलित है। ठीक है, इनमें 15.46 लाख अंत्योदय राशन कार्ड है, 57.7 लाख प्राथमिकता राशन कार्ड है और 31,410 एकल निराश्रित राशन कार्ड है। तो ये डाटा आप स्किप कर सकते हो, करना है तो ठीक, लेकिन इसको आप याद रखेंगे कि टोटल कितना है। ठीक है, और निःशक्त का कितना? 17,684। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तथा 8.49 लाख सामान्य श्रेणी के राशन कार्ड है। तो एक बार देखना चाहो देख लेना, लेकिन इसको आप जरूर याद रखना। ठीक, अब ये वही चीज जो है यहाँ पर चार्ट फॉर्म में मैं बता दिया हूँ। ठीक है, चार्ट फॉर्म में, क्योंकि ये ऐसा आपको बना लेना इसको, तो ये तो पीडीएफ मिल ही जाएगा, लेकिन आपको बनाना है। खुद से बनाएंगे, खुद से लिखेंगे तो चीजें ज्यादा याद रहेंगी। आया समझ में? और अभी हमारे पास पूरा समय है, तो एक एक चैप्टर होगा तो आपको सारी चीजें आसान हो जाएगी। ठीक है, तो अंत्योदय राशन कार्ड कितना है? 15.46 है। प्राथमिक राशन कार्ड 57.7, वही चीजें जो हमने ऊपर में पढ़ी है। तो आपको टोटल याद रखना है 82.16 लाख। बैंकिंग एवं सूचना प्रौद्योगिकी, चैप्टर 1 में सारांश दिया हुआ है सभी चीजों का, बहुत सारा पार्ट। तो राज्य में जून 2025 तक कुल बैंक कितने थे? 46। ये इंपॉर्टेंट है, बैंकों की कुल शाखाएं एक बार देख लेना, एटीएम मतलब नहीं है। राज्य में कुल प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां, ये पूछा जाता है, कृषि साख सहकारी समिति कितना है? 2058। कुल प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में कृषक सदस्य संख्या, ये भी पूछा जाता है, तो कितना है?
30.26 लाख। तो ये याद रखना, कुल बैंक कितना है, 46 बैंकों की कुल शाखाएं 3510, राज्य में कुल प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां 2058 और कुल प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में कृषक सदस्य संख्या है 30.2 लाख। ये बैंकों की कुल शाखाएं कभी नहीं पूछा गया है, जनरली एक बार पढ़ लेना। दिनांक 1/4/2014 से कृषकों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जा रहा है, ये आप उसमें पढ़ेंगे योजना वाले पार्ट में। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा प्रदेश में कार्यरत 2740 कंप्यूटराइज्ड धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान उपार्जन किया जा रहा है। तो धान खरीदी जहां किया जा रहा है वो कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया। कितने सेंटर है, 2740, 2740, ठीक है। तो उसके माध्यम से धान की खरीदी की जा रही, उपार्जन मतलब खरीदना। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अंतर्गत आय, मूल निवासी जाति प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, गुमास्ता लाइसेंस एवं उसके नवीनीकरण, खाद्य विक्रेता पंजीयन, वृद्धावस्था एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित कुल 79 प्रकार की शासकीय सेवाएं इस डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रदान की जा रही है। तो ये थोड़ा सा इसको याद रखना, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से 79 प्रकार की सेवाएं जो है वो घर बैठे प्रदान की जा रही है। कौन कौन की सेवाओं का लाभ उठाएं आप लोग घर बैठे? है? सिर्फ जोमेटो? इसके अलावा कोई सेवा घर पहुंच मिलती है क्या? मृत्यु मृत्यु प्रमाण पत्र तक घर पहुंच सेवा नहीं है हमारे यहाँ, तो फिर तो बस पिज्जा डिलीवरी टाइम पे होता है ना रोहन? जोमेटो से खाना टाइम पे डिलीवर होता है, लेकिन नागरिकों की सुविधाओं से संबंधित कोई भी चीज पैसा देने के बाद टाइम पर डिलीवर नहीं हो रहा है ना। और धान के कटोरे को अब अफीम का कटोरा बनाया जा रहा है। खुलेआम अफीम की खेती हो रही है भाई, मतलब हम लोग विश्व गुरु बनने के करीब है हम लोग, है ना। बलरामपुर में भी पकड़ा है, आज की ताजा खबर। तो आप अपने घर का जो गार्डन है चरस गांजा अफीम उगा सकते हो, परमिशन है सबको, तो आप भी उगाओ और पी के मारते रहो फिर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के लिए कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का विकास महत्वपूर्ण है। जी जरूर। फसल बीमा योजना अंतर्गत 2024-25 में खरीफ में 14,95,889 कृषकों का बीमा कराया गया। बस बीमा ही कराया गया, बीमा राशि कभी नहीं दिया गया, बीमा ही कराया जाता है, ठीक है। राज्य में वर्तमान कृषि उपज मंडियों की संख्या, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और उप मंडियां उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दिया ही नहीं है पैसा तो पूछेगा कहां से, कुछ देता तो पूछता कि टिंडोरा पीटता, तो और क्या है। चलिए, राज्य गठन के समय प्रदेश में निर्मित 3 वृहद, ये हम लोग पिछली बार भी किए थे वही डाटा है, 29 मध्यम और 1945 लघु सिंचाई योजनाओं से कुल वही डाटा है 13.28। अब ये 3-4 बार फिर रिपीट होगा। 8 लाख हेक्टेयर है सिंचाई क्षमता सृजित थी, जो वर्तमान में नवंबर 2025 तक का आंकड़ा है 21.90 लाख हेक्टेयर हो गई है। ये पिछली बार भी था, लेकिन इस साल भी इतना ही है, क्योंकि आगे हमने कुछ किया ही नहीं, कुछ करते तो बढ़ता, ठीक है। तो खैर साए साए विकास देखते रहो आप लोग। इस तरह राज्य के निर्माण के पश्चात कुल कितना है, पिछली बार का यह आंकड़ा है 8.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित हुई है।
वर्तमान प्रदेश की सिंचाई का प्रतिशत कितना है? 38.40 है। आगामी वर्षों में राज्य के कुल बोए गए क्षेत्र का 75% अर्थात करीब 43 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सतही जल से सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है। ठीक है, मतलब कुल बोया गया जो क्षेत्र है और शुद्ध बोया गया जो क्षेत्र, क्या होता है कुल बोया गया और शुद्ध बोया गया? देखो, ये एक क्या है? खेत है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। इसमें क्या है? बोर हुआ है और इसमें पानी की सुविधा है, नहर से भी पानी आता है। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं आता। ये सभी मान लो कितना कितना एकड़ है? 10-10। तो टोटल शुद्ध बोया गया क्षेत्र, बारिश में यहाँ भी बोया जाता है, जो वर्षा ऋतु का सीजन है यहाँ भी और यहाँ भी, तो कितने एकड़ में बोआया? 30 एकड़ में। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? 30 एकड़। लेकिन ये फसल काटने के बाद अब नहीं बो सकते, वर्षा ऋतु क्या हो गई? समाप्त हो गई। लेकिन ये बो सकता है, नहर से पानी आ रहा है और बोर हो रहा है। तो अब कितने एकड़ में कृषि हुई साल में? 10 एकड़ में इसमें ज्यादा हुई। तो टोटल बोया गया, कुल बोया गया क्षेत्र अब कितना हो जाएगा? 40 एकड़। आया समझ में? क्लियर है? ठीक है, तो इसको याद रखना, कुल बोए गए क्षेत्र का जो 75% हिस्सा है, जो करीब कितना है? 43 लाख हेक्टेयर, उसमें से 32 लाख क्षेत्र में सतही जल से सिंचाई क्षमता, सतही जल, एक क्या होता है? भूमिगत जल, भूमि के नीचे पाया जाने वाला, और एक क्या होता है? सतही, जो सतह, सरफेस वाटर, जो ऊपर पानी जब गिरता है नहरों के माध्यम से, तालाबों के माध्यम से, है ना, तो उसको क्या कहते हैं? सतही जल। तो कितने हेक्टेयर में कर देंगे? 32 लाख। ये हम कब से करने का प्रयास कर रहे हैं? आप पिछले 7-8 साल का जो करे उठाओगे इकोनॉमिक सर्वे, तो ये लक्ष्य जो मिलेगा, हम हर साल लक्ष्य बनाते हैं कि 32 लाख में करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन वो हो नहीं रहा है। ठीक है, चलिए, क्या चीज, क्या पॉइंट? सरफेस वाटर। कौन? 32 लाख हेक्टेयर में किससे? सतही जल। सतही जल क्या होता है? सरफेस वाटर से सिंचाई क्षमता विकसित करेगा। मतलब नहर खोदेगा, जहां जहां खेत है वहां तक नदियों से लिंक करके पानी भिजवाएगा। हाँ, बारिश में खेत डूब जाएगा। तो बारिश में नहर में पानी क्यों छोड़ेंगे बिंबिता? थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाएंगे ना, ऐसी एसडीएम बनेगी क्या? बारिश हो रहा है और तुम पानी भी छोड़वा देगी? ठीक है, तो वो सरफेस वाटर से 32 लाख हेक्टेयर, नहर वाला, तालाब वाला, बारिश वाला, है ना, तो इकट्ठा करके प्रोजेक्ट के माध्यम से कई चीजों से हम क्या करेंगे? 32 लाख हेक्टेयर को सिंचाई क्षमता विकसित कर देंगे सरफेस वाटर से। ठीक है, अब है वानिकी। वानिकी मतलब वन से संबंधित, फॉरेस्ट। राज्य में आरक्षित वन, देख लो भाई, राज्य में आरक्षित वन कितना है? 25,923.82%। है ना, तो इसको आप लोग ध्यान देना। 43.34%। इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्ट उठा के पूछेगा। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार राज्य में आरक्षित वनों की स्थिति बताइए, तो कितना है? 25,923। संरक्षित वन 24,038.256 वर्ग किलोमीटर। जो टोटल फॉरेस्ट का कितना है? 40.17%। अवर्गीकृत वन
9,867.96 वर्ग किलोमीटर, जो कितना है 46.49% वन क्षेत्र है, तथा कुल वन क्षेत्र हमारा कितना है 59,830.04 वर्ग किलोमीटर। तो इसको आपको बहुत ढंग से प्रिपेयर करना है। ये चार्ट फॉर्म में भी आपको दे दिया गया है, वही चीज है। आरक्षित वन रिजर्व फॉरेस्ट कितना, सेम वो जो ऊपर हम लोग डाटा पढ़े थे। तो आप इस प्रकार से बनाइएगा। ठीक है जी। याद भी करोगे, सिर्फ लिखोगे नहीं। हो गया। अब देखिए, छत्तीसगढ़ संरक्षण पर्यावरण संरक्षण मंडल में कुल 12 स्थानों तथा रायपुर में 4, कोरबा में 2, भिलाई में 2 एवं रायगढ़ में 4 स्थानों पर कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया गया। इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो देख लेना, ठीक है, तो ज्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। अब आते हैं हम खनिज वाले पोर्शन में। इसमें खनिज, मिनरल्स जो हमारे बॉडी को भी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं आप जाके सीधा आयरन और खाने बैठ गए, सर लोहा कमी है, डॉक्टर बोला था लोहा खाना है, तो चबा चबा लोहा खा रहे हैं। कैल्शियम की कमी है तो लाभ भी चूना ही दबा देते हैं, उतई करने वाला चूना। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, डाइल्यूट फॉर्म में खाना पड़ता है। चलो, खनिज मिनरल। छत्तीसगढ़ की धरती औद्योगिक खनिजों से परिपूर्ण है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में हुई आय, अच्छा, मुख्य खनिज से आय कितनी हुई है 7,382 करोड़। इंपॉर्टेंट है। गौण खनिज से आय कितनी हुई है 254.72 करोड़। मुख्य खनिज मतलब जिससे ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है। हमारे पास कौन कौन से, जैसे कोयला है, लोहा है ना, हाँ वही कोयला, वही कोल है ना, बॉक्साइड है। तो ये जो जिससे ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है, बाकी सब गौण खनिजों में। कुल राजस्व आय में 96.66% हिस्सा मुख्य खनिज का एवं 3.34% हिस्सा किसका है, गौण खनिज का है। इसको ध्यान रखना। 2024-25 में राज्य के खनिज उत्पादन का मूल्य अखिल भारत स्तर पर उत्पादन मूल्य का कितना प्रतिशत है 13.99% है। कितना 13.99%। राज्य का खनिज का उत्पादन मूल्य अखिल भारत के स्तर पर पूछ रहा है। ठीक है, अखिल भारत में मान लो 100 रुपए का क्या बेचा गया, टोटल खनिज बेचा गया, तो 13.99 रुपए कहां से मिला है इसको, सीजी से। आया समझ में? ठीक है, छत्तीसगढ़ से। कि देखिए ये डाटा फिर चेंज हुआ होगा, आप देखेंगे तो। ठीक है, पिछले साल जो हमने खनिज पढ़ा था, फिर इस साल डाटे जो हैं वो चेंजेस मिलेंगे। खनिज देश में उत्पादन में छत्तीसगढ़ का हिस्सा, तो टीन अयस्क हम लोग पूरा उत्पादित करते हैं, लेकिन भंडारण हम में प्रथम नहीं है। भंडारण में प्रथम कौन है, राजस्थान। कौन सा, राजस्थान। और उत्पादन में छत्तीसगढ़। ठीक है, क्योंकि उनको टीन विन से मतलब नहीं, उधर बहुत सारा तांबा वाम्बा मिलता है, वो टीना वो निकाल के करेंगे क्या। हम लोग फोकट चंदा वाले आदमी टीना भी निकालेंगे, सब निकालेंगे। ठीक है, कोयला कितना
0.56%। लौह अयस्क आयरन ओर कितना 15.13%। चूना पत्थर इसमें हम माहिर हैं चूना लगाने में 10.89%। कितना 10.89%। और बॉक्साइट 4.31%। तो ये सभी आंकड़े बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। वही तो बताया जी अखिल। अब लोहा पूरे भारत में कितना हुआ? लोहा पूरे भारत में कितना बेचा गया? 100 रुपए का। पूरे भारत में कितना बेचा गया? तब पूरे भारत में जो बेचा गया वो कहाँ से आएगा? भारत अलग है क्या? राज्यों से ही आएगा ना। तो छत्तीसगढ़ से कितना गया? हाँ ठीक है। अब देखिए उद्योग। तो देश के आर्थिक विकास में औद्योगिकरण का योगदान महत्वपूर्ण है। ये तुम फेंकने में माहिर हो, कितना भी लिखने बोला जाए फेंक फेंक के लिख लोगे। ये सबसे मतलब जहां डाटा आता है वहां हम फंसते हैं। वहां नहीं फेंक सकते ना डाटा में, वहां की चीजें में एक्सपर्ट है। ठीक। छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा वर्ष 2024-25 में 52 इन्विटेशन टू इन्वेस्ट के माध्यम से 64,258.96 करोड़ का प्रस्तावित निवेश तथा 37,500 रोजगार सृजन का अनुमान। देखो आपको रोजगार मिलने वाला है भाई। 37,500 रोजगार सृजन का अनुमान है। और कितना करोड़? 64,258 करोड़ का प्रस्तावित निवेश है इसके लिए। नौकरी नहीं बोलते हो क्या है ये? इतना रोजगार सृजन किया जा रहा है। बस्तर फाइटर्स में भर्ती हो रहा है? 6,000 4,000 पोस्ट निकाला, वो कितना निकालेगा आदमी? ठीक। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब आपके लिए इम्पोर्टेंट है रोजगार मिल रहा है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 20,100 करघों पर लगभग 60,300 बुनकर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार में संलग्न है। बुनकर कपड़ा बनाने वाले है ना। तो देखो 60,300 बुनकर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। आप लोग बोल रोजगार नहीं है। 33,500 सृजित। हाँ कपड़ा बनाओ, माँ खादी की चादर दे दे, ऐसे करके ऐसे घुमाते रहना, चरखा ले ले तो उस रूम में लगवा देते हैं चरखा और गद्दा, है ना। कम से कम बुनकर ही हम कुछ कमा ले। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग एक बार रेंडमली देख लेना। 2025-26 में कुल 1,150 लाख नग नैसर्गिक कोसे का उत्पादन मतलब नहीं है। कोसा कहाँ से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, ये सब इंपॉर्टेंट है जो आप फिजिक्स भूगोल में पढ़ते हो, है ना। ये कितना कितना कीड़ा पाला गया और कितना उत्पादन हुआ ये सब नहीं पूछा जाता। कोसा उत्पादन संग्रहण से ये भी छोड़ दो, जिसके अंतर्गत माह सितंबर छोड़ ही दो। विद्युत एवं आधारभूत संरचना, फिर से वही जो हम उस साल पढ़े थे। राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता राज्य गठन के समय नवंबर 2000 में कितना था? 1360 मेगावाट। जो सितंबर 2025 तक कितना हो गया? 2978.70 मेगावाट। ठीक है, क्लियर है। इस प्रकार स्थापित क्षमता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 119% की। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। हसदो बांगो जल विद्युत संयंत्र ने छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद से अब तक की सर्वाधिक वार्षिक विद्युत उत्पादन 419.414 मिलियन यूनिट का कीर्तिमान स्थापित किया है। तो ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हसदो बांगो परियोजना कौन सी नदी पर है? हसदेव नदी कहां से निकलती है? हसदेव नदी का लेंथ कितना है?
हाँ, हसदेव बांगो परियोजना कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? कोरबा। ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? सब छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ऊंचा बांध है, 87 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो आया है उसको इसी प्रकार से आप याद रखिएगा। चलिए, अब देखिए नगरीय विकास, नगर में क्या क्या विकास हुआ है। तो ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या का आना अर्थव्यवस्था में विकास की कुंजी तथा शहरों की संख्या में वृद्धि संपन्नता को बढ़ाती है। मतलब आप गांव से शहर जाकर बसते हैं तो वृद्धि संपन्नता उस राज्य की प्रदर्शित होती है। ठीक है, यही तो लिखा जा रहा है। ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या का आना अर्थव्यवस्था में विकास की कुंजी तथा शहरों की संख्या में वृद्धि संपन्नता को बढ़ाती है। ये अब ये छापे होंगे ना, हमारे ग्रेट ग्रेट लोग बैठे होंगे तो उनको ऐसा दिखा होगा। कौन समझाए हुलसी? नेक्स्ट, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, आवास, यातायात, दूरसंचार इसके मूल तत्व हैं। जहां शिक्षा की स्थिति आप बहुत अच्छे से जानते हैं। स्कूल है तो गुरुजी नहीं है, गुरुजी है तो स्कूल नहीं है, और दोनों है तो लड़का नहीं है। मतलब स्थिति गंभीर है ना। स्वास्थ्य, आपको बहुत अच्छे से पता है स्वास्थ्य की स्थिति। अभी आप लगातार न्यूज में रायपुर के कुछ हॉस्पिटलों की मनमानी आप देख रहे होंगे, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो ऐसा है कि बड़े बड़े, सिर्फ नाम बड़े और दर्शन छोटे। बड़े बड़े भी हॉस्पिटल सिर्फ बड़े बड़ों के लिए है, आपके लिए नहीं है। ठीक है, आया समझ में? एक बार मैं एम्स में, वही तबीयत खराब हो गया, घर में कोई नहीं था, सब बाहर थे। तो फिर पेनक्रियास अटैक हुआ, तो मैं एम्स में गया, जाके सीधा इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर, एक डॉक्टरनी थी, वो पूरा ट्रीटमेंट करी, उसके बाद एक इंजेक्शन लगाई और उसके बाद बैठने के लिए बोली। बैठा था तो दर्द कम ही नहीं हुआ, बहुत सीवियर अटैक होता है। तो थोड़ी देर बाद फिर मैं बताया, मैडम दर्द कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। तो फिर से वो दूसरा हाई पावर वाला लिख के दी। फिर वो 2 ठो इंजेक्शन नर्स लोग लगाने हैं, और उसको उसमें नहीं देना था, आईवी में देना था, मतलब नस में डालना था। तो बॉटल लगाया, बॉटल में डालना था। उस बॉटल को मेरे को पकड़ा दिए, सर इसको आप पकड़िए। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्टैंड नहीं है। ठीक है, बैठने के लिए कोई चेयर नहीं है। जिस चेयर में मैं बैठा था वो चेयर वाला चेयर लेके चला गया। और वो डॉक्टर लगाते वक्त ये बोली थी 5 मिनट में आपको चक्कर आएगा, नींद आएगा। अब मैं, हाथ में वो लगा है और एक हाथ से पकड़ के खड़ा हूँ। मतलब एम्स की बात बता रहा हूँ मैं, एम्स की, जहाँ लोग जाने के लिए सोचते हैं। ठीक है, खड़ा था। अब वो हाई पावर दवाई उसमें आना ही था, तो वाकई में 5 मिनट में सिर घूमना स्टार्ट हुआ मेरा। तब तक एक गार्ड था, वो देख लिया कि भैया को थोड़ा सा चक्कर आ रहा है, तो बोले कि रुको रुको मैं व्यवस्था करता हूँ। तब तक एक लेडीज जो बैठी हुई थी, उसका पति उसके साथ में अटेंडर के रूप में बैठा था, उसने बोला कि सर आप इसमें बैठ जाओ। तो उसमें मैं बैठ गया था, फिर भी चक्कर आ रहा था। तो वो आदमी देखा सारे बेड फुल हैं, एक बेड में, उसके बाद थोड़ा सा आपको थोड़ा कॉमेडी भी हुआ वहां पे। एक बेड में क्या हुआ कि एक आदमी जिसको एडमिट करना था वो लेटा हुआ था, वो उठ के बैठ गया, ऐसे बैठा था। गार्ड उसको देख लिया और जाके उसको पूछा, भाई आपको ज्यादा तकलीफ तो नहीं है खड़े होने में? तो उसको समझ नहीं आया क्यों पूछ रहा है। तो बोला हाँ नहीं सर कोई तकलीफ, तो आप उठ जाइए ना, सर को चक्कर आ रहा है लेटने।
वो जो आदमी जो एडमिट होने वाला था, उस बिस्तर से हटा के मेरे लेटा दिया। बोला ये स्थिति है। हम नागरिकों तक मतलब स्वास्थ्य शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, मतलब इससे फेल्योर सिस्टम कुछ हो ही नहीं सकता और लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात, हमको चाहिए ही नहीं। हमको क्या चाहिए? जय श्री राम। न राम के बारे में पता है, न राम के बारे में जानते हैं, न उसके विचार के बारे में जानते हो, न उसका एक चीज भी फॉलो करते हो, और बस नारा लगाते हो जय श्री राम। है ना? तो है, धर्म की आड़ में हम सारे पाप कर लें ऐसा संभव नहीं है। वो हर किसी का एक दौर आएगा, पाप का घड़ा जब भरेगा तो जो भयानक स्थिति उत्पन्न होगी फिर वो खुद नहीं देख सकता। जाना तो सबको है, चाहे 1,000 करोड़ वाला हो, चाहे 10,000 करोड़ वाला हो, चाहे डेली वेजेस वाला हो। जाना सबको है और ले जा एक भी चीज नहीं सकती, सिवाय आपके किए गए कर्मों के अलावा। तो हम भाई जो चीज ले जा सकते हैं उसी को ही थोड़ा सा सही ढंग से कर ले। मैं इसलिए आप लोग को बार-बार बोलता हूँ क्योंकि आप लोग बहुत सारी जनता को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, उनके उनके ऊपर रहेंगे। कम से कम कुछ नहीं कर सकेंगे तो जो घिसी-पिटी योजनाएँ हैं उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट तो करवाएँगे, बिना भ्रष्टाचार के। तो थोड़ा-सा याद रखिएगा। चलिए हम लीक से हट देते हैं। हाँ, तो स्वास्थ्य, विद्युत, फिर अब आया ही ऐसा टॉपिक है, मैं क्या करूँ? सरप्लस बिजली छत्तीसगढ़ पूरा पश्चिमी ग्रिड को सप्लाई करता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 24 घंटे बिजली नहीं मिलती। और जो बोलते हैं ना मिलती है, मेरे घर आए और रहे, फिर समझ में आएगा। अभी गर्मी जस्ट चालू हुआ है और बिजली का तपस्या चालू हो गई। तो हाँ, सिटी में जब ये हाल है तो सोच लो फिर इंटीरियर इलाकों में क्या होता होगा। मेरी एक नानी रहती है, उसके घर में तो लाइट गोल जैसे हुआ, गए थे, लाइट गोल हुआ, बोले आ जाएगा एक आध दो, नहीं कब आएगा पता नहीं। स्टेशन में फोन करोगे तो वो 2-3 दिन में टाइम मिलेगा तो आके बनाएगा। यहाँ से 30 किलोमीटर का आसपास का एरिया बता रहा हूँ, 30 किलोमीटर, जहाँ एक एक दो दो दिन लग जाता है लाइट आने में। तो आप सोचो इंटीरियर में क्या स्थिति, और हम सरप्लस और बिजली बिल सबसे कम आप ही बता रहे हो। तो ये विद्युत की, आवास ये दे रहे हैं, यातायात, मल्टीनेशनल यातायात, मतलब रोड को हम 4 बार खोद के फिर बनाएंगे, इतनी अच्छा यातायात सुविधा। ठीक है, तो दूर संचार इसके मूल तत्व है ना? किसके? नगरीय विकास के। नगरीय विकास में सारी चीजें चाहिए, ग्रामीण विकास में नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्रामीणों को आदत, पंखा दे दो सो जाते हैं जैसे भी है ना? तो हमको फर्क नहीं पड़ता। तो ग्रामीण विकास करें, नगरी में आवश्यक है। ठीक है? तो ऐसा लीक मत देना सिमरन, नंबर कट जाएंगे आपके। चलो, राज्य शासन द्वारा सर्व सुविधा युक्त वाचनालय स्थापित करने के दृष्टिकोण से नालंदा परिसर योजना प्रारंभ की गई है। किस लिए की गई है? सर्व सुविधा युक्त वाचनालय स्थापित करने के लिए क्या किया गया है? नालंदा परिसर योजना प्रारंभ की गई है। हाँ, एसी वेसी लगा के देगा, 2 टाइम नाश्ता देगा, 2 टाइम खाना देगा, सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। बीच में नींद आ रहा है तो बेड की व्यवस्था। हाँ, तो सर्व सुविधा युक्त वाचनालय नालंदा परिसर। सर्व सुविधा, सभी सुविधा, और क्या सर्व सुविधा, सब प्रकार की सुविधा देगा आपको। तो क्या? वचन करने का आलय, पढ़ने, आलय मतलब क्या? स्थान। वचन, वाचन से बना है वचन, वचन में अ लगने से बना है वाचन। अप्रत्यय कब लगता है? अब खत्म है कहानी, खत्म है ना? हमने पढ़ा हुआ है लेकिन हमने गढ़ा नहीं है।
वचन में अ लगने से बना वाचन, वाचन मतलब बोलना, बोलना पढ़ना। आलय मतलब स्थान, तो जहां पर हम पढ़ते लिखते हैं वो स्थान, तो उसको सर्व सुविधा युक्त बनाकर देगा कि आप आराम से पढ़िए, लेकिन आप फिर भी नहीं पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? हाँ, 35,000 ला रहे हैं 68 करोड़, 68,000 करोड़ के माध्यम से। ठीक है, चलिए। 2025-26 में 17 निकायों हेतु कुल 18 नालंदा परिसर निर्माण की स्वीकृति मिली है, याद रखिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 अचीवमेंट में 20,000 से कम आबादी वाले शहरों में बिल्हा को देश भर में प्रथम स्थान मिला है। बिल्हा कहां पर है? बिल्हा स्टेशन जी, बिलासपुर जी, है ना? तो इसको याद रखना, बिल्हा को देश भर में प्रथम स्थान किसमें? 2025 24-25 के अचीवमेंट में 20,000 से कम आबादी वाले शहर। ठीक है, ठीक है ना? नेक्स्ट, शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सत्र 2024-25 से राज्य के 9 राजकीय विश्वविद्यालय, 18 निजी विश्वविद्यालय, 343 शासकीय महाविद्यालय एवं 326 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में सफल रूप से लागू किए गए हैं। छोड़ देना। सत्र 2025-26 में शासकीय महाविद्यालयों में कुल इतने विद्यार्थी प्रवेशित किए थे। छोड़ देना। गति, गुड गवर्नेंस, एक्सिलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पर जोर देने। पिछली बार गति थी, इस बार संकल्प है, उससे पहले ज्ञान था। ज्ञान का फुल फॉर्म क्या था? गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी। और गति में क्या है? गुड गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। इसको याद रखना। पर जोर देने हेतु छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन योजना तैयार कर वर्ष 2025-26 के बजट में 50 करोड़ रुपए प्रावधानित है। तो इसमें क्या है इंपॉर्टेंट? कुछ नहीं लग रहा मुझे, देख लेना आप लोग, एक बार पढ़ लेना। ठीक है, ये वाला फुल फॉर्म और ये पॉइंट याद रखना, पिछली बार ऐसे में आया है, तो ध्यान रखिएगा। तीनों को मिक्स करके भी पूछ सकता है। ज्ञान, गति और संकल्प में क्या विशेषताएं हैं, क्या भिन्नताएं हैं, इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकता है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। प्रदेश का मातृ मृत्यु अनुपात 365 प्रति लाख जीवित जन्म पर था। मतलब 1 लाख जन्म देने वाली माताओं में 365 माताओं की क्या हो जाती थी? मृत्यु हो जाती थी। क्या हो जाती थी? मृत्यु। 1 लाख जो महिलाएं बच्चों को जन्म देती थी, उसमें 365 लाख जो है, सॉरी, 365 महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी, जो अब वर्तमान में प्रकाशित SRS बुलेटिन वर्ष 2021-23 के अनुसार कितना हो गया है? कम हो गया है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ये कम कितना हुआ है? 146। और दोनों में डिफरेंस कितना है, ये भी लिख के याद रखो आप, पिछली बार की तुलना में। ठीक है, माइनस करके। तो ये डिफरेंस भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है, क्लियर है जी? नेक्स्ट, महतारी वंदन योजना। महतारी वंदन योजना अंतर्गत योजना प्रारंभ करने से नवंबर 2025 तक 21 किस्त 13,671.68 करोड़ रुपए का भुगतान हितग्राहियों को किया जा चुका है। तो आपको वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है मातृत्व महतारी वंदन योजना क्या है, जो योजना वाले सेक्शन में आप कंप्लीट किए हुए हैं। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। जल जीवन मिशन अंतर्गत 2025-26 में नहीं पूछा जाएगा, इतना डेप्थ में आंकड़ा नहीं पूछा जाएगा कि कितने घरेलू नल कनेक्शन दिए गए, ये सब नहीं पूछा। वर्ष 2025-26 में
सितंबर 2025 की स्थिति में कुल 28,082 परिवारों को घर, फिर वही है ना, इतना डेप्थ में नहीं पूछेगा, जो नहीं बोल रहा हूं उसको स्किप कर देना, छोड़ देना भैया, डाटा अभी बहुत है हमारे पास, ठीक है, बहुत सारे चैप्टर हैं, तो ये सब छोड़ दीजिएगा। बात करें सामाजिक सेवा, छत्तीसगढ़ में 2 दिसंबर 2024 को टूरिज्म को उद्योग का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो टूरिज्म को उद्योग का दर्जा कब दिया गया है, डायरेक्ट प्रश्न यहाँ पर क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा। तो कब दिया गया है, 2 दिसंबर 2024 को, ठीक। इसे औद्योगिक विकास नीति 2024 से 30 में सर्विस सेक्टर में, सेवा क्षेत्र में शामिल किया गया है। टूरिज्म को किसमें शामिल कर लिया गया है, सेवा क्षेत्र। आया समझ में, आया जी, ठीक। तो ये था पूरा चैप्टर 1, क्लियर है। तो ये चैप्टर 1 आप बहुत ढंग से करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 2 पर डिस्कस करेंगे, ठीक।